हाय एवरीवन। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बच रहा है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ARP एंड RARP के बारे में। तो ARP का पूरा नाम है यार एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल एंड RARP का नाम है रिवर्स एड्रेसिंग रिजॉल्व प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंड इसको भी कवर करते हैं। जो ARP है जस्ट उसका उल्टा है, तो ये रिवर्स है, रिवर्स ARP। ठीक है, सिंपल, समझ गए। अब इसके बारे में समझते हैं कि क्या चीज़ है। मान लो यार मेरे पास मैं मल्टीपल होस्ट के सामने बैठा हूँ, मल्टीपल मशीन्स हैं। एक भेज रहा है भाई सेंडर को कुछ, तो उसको रिक्वेस्टिंग हो सकती है कि मैक के एड्रेस की। ठीक है, अब मैक एड्रेस की उसको रिक्वेस्टिंग है, उसको ज़रूरत है मैक एड्रेस की। सो दिस इज़ योर ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल इसी तरीके से वर्क करता है कि मल्टीपल मशीन्स हैं, अगर किसी मशीन को सेंड करना है डेटा, तो वो उसको मैक एड्रेस की मतलब ज़रूरत होगी। तो वो क्या करेगा, मैक एड्रेस का रिक्वेस्ट करेगा सामने वाली मशीन से। मान लो इस मशीन से उसको मैक एड्रेस चाहिए, तो सामने वाली मशीन क्या करेगी, उस मैक एड्रेस को सेंड कर देगी। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। सिंपल है। और ये क्या होगा, ब्रॉडकास्ट होगा। मतलब कि समझ ही रहे हो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है, एक यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट, ये सब चीज़ हम समझ चुके हैं। ठीक है, तो ये सिनेरियो बैठता है किसमें, ARP में। अब इसी का जस्ट अपोजिट है, यहाँ पे हम मैक एड्रेस की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या होगा, ARP में भाई ठीक है, मैक एड्रेस का कोई सिनेरियो नहीं रहेगा, मैक एड्रेस उसको नोन है, उसको ज़रूरत है IP एड्रेस की। तो फिर यहाँ से मिलेगा IP एड्रेस। ठीक है, तो बस यही सिनेरियो है, जस्ट रिवर्स है उसका। यहाँ पे मैक की बात हो रही है तो वहाँ पे IP की बात होगी। क्लियर है बात? तो आई थिंक समझ में आ गया। अब एक बार इसको रीड करते हैं। ARP which is called address resolution protocol and RARP which is called reverse address resolution protocols are both network protocols used in TCP/IP protocol suite to map between the network layer addressing एंड IP एड्रेसिंग, लिंक लेयर एड्रेसिंग विच इज कॉल्ड मैक एड्रेसिंग। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में बात हो रही होती है। सो ARP क्या है, ARP इज़ यूज टू रिजॉल्व IP एड्रेसेस टू मैक एड्रेसेस। तो ये सिनेरियो भाई, हमें मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है तो ये रिजॉल्व कर देगा। व्हेन अ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन द सेम नेटवर्क, एक ही नेटवर्क है तो एक ही नेटवर्क में अगर सिनेरियो बैठेगा तो उसका IP एड्रेस तो सेम ही रहेगा, है ना। सो IP एड्रेस उसको नोन है, बट उसको मैक एड्रेस नोन नहीं है, तो उस सिनेरियो में उसको ARP की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब ARP यही करेगा कि मैक एड्रेस दे देगा, भिजवा देगा। व्हेन अ डिवाइस वांट टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस ऑन अ सेम नेटवर्क, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, IP पता है मतलब सेम नेटवर्क में, इट नीड टू नो द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन डिवाइस। तो अब उसको ज़रूरत है भैया किसकी, मैक एड्रेस की। सो दैट्स वाई यहाँ पे कहा जाता है कि ब्रॉडकास्ट कर देगा, क्योंकि वो सेम नेटवर्क के अंदर ही है। सेम नेटवर्क के अंदर होने का मतलब है कि ये सारे डिवाइस भी सेम नेटवर्क के अंदर होंगे। सो इसने भेजा मान लो इसको, बट वो ब्रॉडकास्ट होगा हर जगह, क्योंकि सब क्या है, सेम नेटवर्क में है। अब सेम नेटवर्क में तो भाई इनको पता है कि यार उस नेटवर्क का IP एड्रेस क्या है, सभी को पता होगा। हाँ भाई, अपना एड्रेस तो सभी को पता होगा, IP एड्रेस नेटवर्क का। तो IP एड्रेस नोन है, बट उसको मैक एड्रेस की रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स वाई ARP यहाँ पे यूज़ होती है, विच इज कॉल्ड एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP रिजॉल्व दिस बाय ब्रॉडकास्टिंग an ARP request packet containing the IP address of the destination. The device with that IP address responds with an ARP reply packet containing its MAC address. ठीक है, तो ये सिनेरियो है, IP वो भेज देगा और MAC वो ले लेगा। सिंपल। ARP is essential for communication within a local network. सिंपल है। ठीक है, अब वही जस्ट उसका रिवर्स अगर हम बात करें तो वो होगा भैया RARP। RARP मतलब रिवर्स एड्रेसिंग या रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, विच इज़ RARP। ठीक है, सो RARP परफॉर्म द अपोजिट फंक्शन ऑफ ARP, जब भी इसका नाम है रिवर्स ARP। इट रिजॉल्व मैक एड्रेसिंग टू IP एड्रेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, मैक उसको पता है, उसको ज़रूरत है IP की। तो RARP इस तरीके से वर्क करता है। RARP इज़ यूज्ड व्हेन अ डिवाइस typically a diskless workstation need to determine its IP addresses during boot up. Important line, द डिवाइस ब्रॉडकास्ट RARP रिक्वेस्ट, तो यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होगी। पैकेट कंटेनिंग मैक एड्रेसेस, तो पैकेट के अंदर मैक एड्रेस देगा वो। एंड RARP सर्वर ऑन द नेटवर्क रिस्पॉन्स, तो वो क्या भेजेगा, एक IP एड्रेस, है ना, भेजेगा करस्पॉन्डिंग टू दैट मैक एड्रेस। तो जो भी मैक एड्रेस है जो मिला है पैकेट के अंदर, है ना, रिक्वेस्ट के साथ मैक एड्रेस गया, तो वो मैक एड्रेस भैया क्या हुआ है, वहाँ से मैच हुआ है एंड उसका करस्पॉन्डिंग IP एड्रेस वो सेंड कर देगा। क्लियर है। RARP हैज़ बिकम लेस कॉमन विद वाइड स्प्रेड एडप्शंस ऑफ DSCP विच इज कॉल्ड डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, विच सर्व अ सिमिलर पर्पस बट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी।
तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मेरे ख्याल से अब सिंपल है रीड करने के ही काम है। बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट था तो इसीलिए मैंने सोचा कि बता देता हूँ कि ज़्यादा दिक्कत किसी को हो नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं है कि भाई होस्ट है और सामने वाला सर्वर है ARP वाला, तो भाई इसको ज़रूरत है तो उसने रिप्लाई मार दिया एंड IP एड्रेस ले लिया, ठीक है, सिंपल। और उसने बता दिया कि मेरा IP एड्रेस या सामने वाले का IP एड्रेस ये है, तो इससे IP एड्रेस मिल गया। जस्ट अपोजिट ये मैक एड्रेस का इस तरीके से ARP के अंदर काम हो रहा है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई है। स्मॉल पॉइंट थे, छोटे से कवर कर दिए मैंने इस वीडियो के अंदर। एंड यार आज के इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय।